हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन को और साथ में ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन जो कि कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ करके आप बना सकते हो। मैं सेम फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये दुपट्टा है। इसमें मैं इस तरीके की लेस यूज़ करूँगी और ये 2 लेसेस रखी हैं। इसमें जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इस पर लगाऊंगी। तो मैंने ये नॉर्मल कुर्ती की कटिंग कर ली है क्योंकि मैं इसमें कॉलर डिज़ाइन करूँगी या फिर बैंड पट्टी डिज़ाइन करूँगी उसके हिसाब से। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर दिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है 15 है और लेंथ है 14 इंच। 14 भी हमारी अप्रॉक्सीमेट तैयार होने के बाद ये रह जाएगी 13 इंच। और ये है मेरा दुपट्टा जो कि कॉन्ट्रास्ट में है और ये लेसेस जो मैं इस पर यूज़ करूँगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डबल फोल्डेड फैब्रिक हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर पार्ट से सिर्फ आधा इंच का मार्जिन देना है हमें। उसके बाद 1 इंच का, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 इंच का मार्जिन और फिर 2 इंच का मार्जिन। जितना मतलब आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो इस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने अपना मार्जिन ऊपर वाली साइड दे दिया है। सेम मार्जिन जो हम यूज़ करेंगे वो हम नीचे वाली साइड यूज़ करेंगे। आधा इंच के बाद 1 इंच का, फिर 2 का, फिर 1 इंच का, फिर 2 इंच का, फिर उसके बाद 1 इंच का, फिर 2 इंच का मार्जिन। तो इनको हम एक्सटेंड कर लेंगे और इनका जो है मार्किंग्स को प्रॉपर तरीके से सेटल आउट कर लेंगे और इन लाइंस को हम आपस में मिला के बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है और मैंने दूसरी साइड भी एज इट इज़ सेम इसकी मार्किंग कर ली है सेंटर पॉइंट से। जैसे हमने एक साइड करी है सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से करनी है। अब हमें क्या करना है, पहले हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए जो 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था उसकी जो साइड्स हैं 1 इंच वाला गैप हमने छोड़ देना है और 2 इंच वाले गैप को हमें स्टिच करना है। सेंटर पार्ट से 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद जो 2 इंच का गैप है उसकी जो लाइंस हमने लगाई हैं 2 इंच वाले में उनको आपस में मिला लेना है ऊपर से नीचे। और यहाँ पे हल्का सा प्रेस करके इसको सीधा कर लीजिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए और ऊपर और नीचे का गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो हमने ऊपर नीचे लाइंस लगाई हैं आगे पीछे वो इक्वल रहनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट और बैक इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमें एक वाला मार्जिन छोड़ देना है और फिर जो 2 इंच वाला मार्जिन है उस पर हमें सिलाई करनी है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था। 1 इंच वाला मार्जिन छोड़ने के बाद हमें जो 2 इंच वाला मार्जिन है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। आप इस मार्जिन को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट ये है कि जो मार्जिनल है वो सेम रहना चाहिए। तो ये 2 हमारे तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेंगे। ये डिज़ाइन आप किसी भी कुर्ती पे
दैट मीन्स कि आप अगर ऊपर का चोली का पोर्शन अलग करना चाहते हो तो आप चोली के पोर्शन पे बना के उसके बाद इसमें अपनी कुर्ती कटिंग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जितना आप लोगे उसके हिसाब से आपको 6 से 7 इंच का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक में। तो ये मैंने आइडिया, क्योंकि मैं ऊपर स्टिच कर रही हूँ, तो ये देखिए ये मेरी दोनों साइड के बन के तैयार हो गई हैं पिन टक्स। तो अब इसको मैं, एक की फेसिंग लेफ़्ट साइड को है, दूसरे की फेसिंग राइट साइड को है सेंटर पॉइंट से, और फिर भी एक बार आप इसको जो है फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट तरीके से मार्क कर सकते हैं और वहाँ पे प्रेस लगा के उसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और ये हमारा डिज़ाइन जो है पिंटेक्स वाला तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है उसका जो फोल्डिंग वाली साइड है उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है। पहली मार्किंग हम 2 इंच पे करेंगे, सेंटर पॉइंट के बाद वाला जो टक है उस पर 2-2 इंच की मार्जिन हमें रखना है यहाँ पर। आप इस मार्जिन को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और जो सेकेंड लेयर है उसके ऊपर हमें पहले 1 इंच रखना है, फिर उसके बाद 2-2 इंच का मार्जिन रखना है। हमें बेसिकली करना क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टक है उसके सेंटर में हमारा दूसरा वाला डिज़ाइन आना चाहिए। तो ये देखिए इस हिसाब से मैंने इसको मार्कआउट किया है, और सेम एक के बाद एक वाले को सेंटर पे मार्किंग करना है और दूसरे वाले की मार्किंग हमारी फर्स्ट वाले के मार्किंग के हिसाब से आनी चाहिए, और चौथे वाले की मार्किंग हमारी सेकंड वाला जो हमने मार्किंग किया है उसके हिसाब से आना चाहिए। सो इस तरीके से हमारे ये जो हैं मतलब टक्स लग के रेडी हो गए हैं। अब इन टक्स के ऊपर मैं इन्हीं को आगे स्ट्रेट कर दूंगी। जो दूसरा वाला पोर्शन है वहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। फर्स्ट और थर्ड का पहले मार्किंग कर लीजिए, फिर सेकंड और फोर्थ का कर लीजिए। मैं इसको स्केल से राइट नाउ अभी कर रही हूँ क्योंकि ये सीधे सीधे एक ही पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि हमें जो है सेंटर से जो टक्स रखनी है वो आमने सामने इक्वली सेम होने चाहिए। सो इस तरीके से हमारे जो डिज़ाइन लग गया है। अब हम क्या करेंगे, मार्किंग हमारी हो गई है तो अब हम जितनी हमारी सिलाई वाला पोर्शन है वहाँ तक इसको कट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपकी सिलाई कटनी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें कट्स लगाने हैं और इनको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है ट्रायंगल बना के। ये कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा डिज़ाइन। ये देखिए फर्स्ट जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के सेंटर में आएगा। तो अब हम एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको फोल्ड करना है हमें अंदर की तरफ और ट्रायंगल बनाना है, और इसके ऊपर हमें एक पैर की सिलाई देनी है। सिलाई हमें इस तरीके से देनी है कि इसके अंदर वाला जो पोर्शन है, दैट मीन्स कि जो अंदर का कपड़ा है वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्टिच हो जाए और ट्रायंगल्स खुले ना। तो एक के बाद हमें इसको फोल्ड करना है। ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। आप चाहो तो इसको जॉइंट चोली के साथ भी बना सकते हो। दैट मीन्स कि आप मगर उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप इसको अलग से चोली में क्रिएट करते हो तब आपको जो इसकी विड्थ रखनी है, जो आपका नॉर्मल साइज़ है उससे 6 to 7 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, ताकि जितना भी आप डिज़ाइन क्रिएट करो उसमें आपका जो चोली का कपड़ा है वो कम ना पड़े। तो इस तरीके से हमें बाकी लेयर्स भी कंप्लीट कर लेनी है।
तो ये देखिए मेरी 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं और इसी तरीके से मैं अपनी बाकी लेयर्स भी कंप्लीट कर ली हैं और इसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है। लेस थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए कि जो हमारी सिलाई है वो दिखाई ना दे। लेस ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो अब ये मेरा सेंटर पार्ट जो है उसके ऊपर मैं प्लैकेट क्रिएट करूँगी। प्लैकेट और राउंड कॉलर का जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी मैंने, राउंड कॉलर किस तरीके से बनाते हैं और प्लैकेट किस तरीके से बनता है, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं। और इस तरीके से फोल्डिंग करके हम इसको स्टिच कर लेंगे अपनी शर्ट के साथ। शर्ट पे पहले हम सेंटर मार्किंग करेंगे और सेंटर मार्किंग से जो हमने सेंटर मैच किया है उसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे। तो ये इस तरीके से आएगा हमारा। जब ये अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा। तो हम इसे फोल्ड कर देंगे यहाँ पर। पहले हमें साइड से फोल्ड कर लेना है और साइड से फोल्ड करने के बाद इसको एक रफली स्टिच दे देना है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको बाद में जब आप लगाते हो ऊपर फैब्रिक, अगर आप बिगनर नहीं हो तो इजीली इसको आप सेट करके लगा सकते हो। बट मेरे तरीके से अगर आप पहले इसको एक फिनिश्ड लाइन दे दोगे तो वो परफेक्ट फिनिशिंग में आता है। तो अब मैंने ये मार्किंग करी है इसको रखने के बाद यहाँ पर कि ये कहाँ तक आ रहा है और वहाँ पे रख के मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी और यहाँ पे हम इसको एक स्टिच दे देंगे नीचे वाली साइड को। अब ये मैंने इसको स्टिच दे दिया है और ऊपर की साइड को पलट दिया है। तो ये देखिए इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ये इस तरीके से बिल्कुल सेटल हो गया है। अब साइड वाली सीम्स हम इसकी लगा देंगे। साइड वाली सीम्स को कंप्लीट करना है हमें। आप चाहो तो जहाँ से हमने इसका नीचे से स्टार्ट किया है वहाँ पे कुछ टेसल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, टेसल्स, बटन्स, वट एवर यू वॉन्ट। तो ये देखिए मैंने इसका ये नेकलाइन क्रिएट किया है। अभी मैं इस पर बैन यूज़ करूँगी और राउंड कॉलर यूज़ करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और ये मैंने यहाँ पे प्लैकेट दी है, प्लैकेट नीचे हुक और आई यूज़ करूँगी और ऊपर मैंने ये बटन यूज़ किए हैं। तो ये है मेरा फिनिश्ड और परफेक्ट लुक। सो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर दिस वीडियो, दिस डिज़ाइन, please comment and tell me how you like it or not. Thank you so much guys for watching my videos. Thank you.